हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम कर रहा हूं इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है RCP, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। क्या आपको प्योर रोलिंग सुनती है आपके दिमाग में कुछ हलचल सी मच जाती है? क्या आपको दिल की धड़कन बढ़ जाती है? तो अगर ऐसी बात है तो आज की ये लेक्चर, छोटा सा लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। आप मुझे 15 मिनट का वक्त दो, मैं तुम्हें दूंगा 4 मार्क्स। तो आप देखते रहिए प्योर रोलिंग क्या होता है। प्योर रोलिंग बेसिकली ऐसा चीज होता है, ऐसा एक सिस्टम है, एक ऐसा मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो घूमती भी है और चलती भी है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। देखो उसका एक शर्त, इसका शर्त क्या है? इसका शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट जो ए जो है वो रेस्ट पर रहेगा। किसके रेस्ट पर रहेगा? रेस्ट पर। किसके? रिलेटिव टू ये प्लेटफॉर्म मैं बोल देता हूँ रिलेटिव टू पी। इसका मतलब क्या, अगर ए की वेलोसिटी देखा जाए तो अगर आपको लिखने आता हो कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन की वेलोसिटी, तो ये जानते हो कि ओमेगा से घूम रही, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर, और ये वाला पॉइंट जो है इधर से जा रहा है BCM से, तो यानी कि इसका जो नेट वेलोसिटी जो होगा BCM माइनस में ओमेगा इंटू में आर। अब ये जो है बी ए इजिकल टू में जो हो जाएगा किसके बराबर? बी के बराबर। ये देखो रिलेटिवली जीरो हो गया। रिलेटिव क्या हो गया? जीरो, क्योंकि ये भी बी भी इधर से जा रहा है, वो भी इधर से जा रहा है, दोनों के दोनों रिलेटिव क्या हो गया? जीरो। रिलेटिव मोशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। ऐसे मोशन जो होते हैं वो प्योर रोलिंग के अंदर में आ जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो BCM माइनस में ओमेगा आर इज इक्वल टू में बी। दिस इज द प्योर कंडीशन, दिस इज द प्योर ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है। ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है बेटा, ये दिमाग में रखना का ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग है। कब? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी ये प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है उसके वेलोसिटी से इक्वल हो जाना, यानी कि रिलेटिव क्या हो जाना बेटा? रिलेटिव क्या हो जाना? जीरो हो जाना। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो आपका काम हो चुका है। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ACM माइनस में ये जो हो जाएगा अल्फा इंटू में आर जो हो जाएगा इज इक्वल टू में ये प्लेटफॉर्म का अगर एक्सेलरेशन मैं ए ले लूं तो ये ए के बराबर हो जाएगा। रियल में ये जो एक्सेलरेशन है वो रियल में अलोंग दी प्लेटफॉर्म मोशन है। प्लेटफॉर्म का जो एक्सेलरेशन है उसके डायरेक्शन में, अलोंग दी प्लेटफॉर्म एक्सेलरेशन। आप ऐसा इसको समझो कि अलोंग दी प्लेटफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या आपको बातें समझ में आ रही हो? ये सीरीज है 15 मिनट के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसने उन्होंने पढ़ा है या फिर आप 12th पास हो, सिर्फ उनके लिए सीरीज यूजफुल होगा। आपने नोट कर लिया, इसको मैं हटा दूं? जल्दी से बोलो, हटा दूं क्या? बिल्कुल। लेकिन नीट जेई के कोर्सेज में हमेशा, नीट जेई के कोर्सेज में जो जनरली जो क्वेश्चन जो आते हैं, खासकर नीट में प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी, यानी कि प्लेटफॉर्म जो होता है वो जो होता है रेस्ट होता है, यानी कि B इक्वल टू क्या होता है? जीरो, यानी कि A इक्वल टू क्या होता है? जीरो। अगर ऐसी बात है तो यही वाला रोलिंग, ये प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो अगर ऐसी बात है तो BCM माइनस में ओमेगा इंटू में आर इज इक्वल टू में जीरो हो जाता है, और यही हमारा यहाँ पे कंडीशन बन जाता है ओमेगा इंटू में आर। कितना लोग रट लेते हैं, कितना लोग रट के रखे हैं कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ओमेगा इंटू में आर होता है। वो कब होता है? जब प्योर रोलिंग किस पे हो? स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पर हो। कैसे हो? स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। ये स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म है। ये कैसा प्लेटफॉर्म है? स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। अगर स्टेशनरी प्लेटफॉर्म अगर है तभी ये कंडीशन अप्लाइड है, नहीं तो रियल कंडीशन ये है। समझ में आ गया? उसी तरीके से ये सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा वो अल्फा इंटू में आर के बराबर होता है। कब होता है? जब स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे प्योर रोलिंग हो रही है। तो नीट में तो 100% स्टेशनरी प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन जेई में कुछ सवाल जो है अलग अलग कैटेगरी से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये बात क्या आपको समझ में आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है समझ में। चलिए देखते हैं, ये जो है रियल कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अलोंग दी टेंजेंशियल होता है, अलोंग दी टेंजेंशियल। रियल में ये जो है ओमेगा इंटू में ओमेगा का स्क्वायर इंटू में आर, एक जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा अंदर की तरफ लगते रहता है। ये कंडीशन हमने किधर लिखा? अलोंग दी टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमने लिखा है बेटा। ओके,
आपको प्योर रोलिंग को जानने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास का नॉलेज होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडीज है उसके आपको याद होना चाहिए। जैसे कि डिस्क के लिए सेंटर का अबाउट mr का स्क्वायर बाई में 2 होता है, रिंग के लिए mr का स्क्वायर होता है। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा स्फीयर के लिए एक का होता है 2/3 mr का स्क्वायर, एक का होता है 2/5 mr का स्क्वायर। तो आपको ये थोड़ी थोड़ी याद होना चाहिए, बाकी काम आप हम पे छोड़ दीजिए, वीडियो को आप देखते रहिए बस। अच्छा, एक और है जो स्टूडेंट को काफी परेशान करती है, काइनेटिक एनर्जी। अभी देखो बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है, ये बॉडी ऐसे घूम भी रही है और चल भी रही है 20 से, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है वो हाफ इंटू में आई ओमेगा का स्क्वायर प्लस में हाफ इंटू में एम इंटू बी सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर। ये कई लोगों को ये परेशान करती है। मैं आपको बता देता हूं कि जब आप लास्ट ईयर का सवाल जब करने जाओगे, चाहे नीट का हो चाहे जेई का हो, 30% से 40% क्वेश्चन जो है वो इस पे बिहाफ पे बने हुए हैं। अब वो काइनेटिक एनर्जी का नॉलेज होना चाहिए। देखो हाफ एम बी सी एम का स्क्वायर, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर जो लिखा गया है वो सेंटर पे बैठ के लिखा गया है। किस पे बैठ के लिखा गया है? सेंटर पे बैठ के। अगर आप किसी बॉडी को घूम रही है उसको आप सेंटर पे जब बैठ जाओगे तो वो आपको घूमता हुआ ओमेगा ऐसे नजर आएगी। कैसा नजर आएगी? ओमेगा नजर आएगी, वो चलता हुआ नजर नहीं आएगी। तो यानी कि वो जो है सेंटर पे बैठ के हाफ आई का ओमेगा का स्क्वायर लिखा गया है। प्लस में ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, आप दूर से देख रहे हो और दूर से देख के आप सिर्फ सेंटर को देख रहे हो तो सेंटर लगेगा कि आप 20 cm से चल रहा है, तो वो हाफ एम 20 cm का लिखा गया है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये आना चाहिए। चलिए मैं आपसे बैक टू बैक 3 से 4 सवाल आपको करा देता हूं, आपको प्योर रोलिंग ग्राउंड पर खत्म हो जाएगी। सेकंड पार्ट इसका वो इंक्लाइन प्लेन पे हम लाएंगे, वो उसके लिए सेकंड वीडियो हमें शूट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। चलिए एक सवाल है आपके सामने, लिखा हुआ है डिस्क इज रोलिंग द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज 20 cm, व्हिच वन विल बी करेक्ट। देखो एक शब्द है रोलिंग, एक शब्द है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, दोनों एक ही बात होती है, या फिर मूविंग ऑन द प्लेन विदाउट स्लिपिंग, ये सब कंडीशन है प्योर रोलिंग का है। सब वर्ड जो है आप समझ जाना कि ये जो है प्योर रोलिंग का कंडीशन दे रहे। या फिर कभी कभी वर्ड यूज कर देते हैं कि मूव कर रही है डिस्क जो है और फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है, इसका मतलब वो प्योर रोलिंग करवा रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे क्या काम करती है। ये एक डिस्क है या फिर जो भी है वो कुछ इस तरीके से ऐसे रोल कर रही है, ठीक है। अब जैसे रोल कर रही है तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बोला है, तो हम मान के चलेंगे कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो रुका हुआ है। अब ये जो है 20 cm होगा, पक्का बात है। इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0। अब जब डिस्क जब रोटेट करती है तो उसका हर एक पॉइंट चाहे कहीं पर भी हो वो 20 cm से ऐसे की ओर चलेगी। वो कहीं से कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए, वो 20 cm वो पॉइंट इस तरीके से मूव करेगी ही करेगी। जैसे एक पॉइंट पे इसको ले लेते हैं, जैसे टॉप वाली पॉइंट को लेते हैं, टॉप वाली पॉइंट जो है वो 20 cm से चलेगी ही चलेगी। प्लस में सेंटर के अबाउट में घूम भी रही है तो वो ओमेगा इंटू में आर भी हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ओमेगा इंटू में आर जो है वो 20 cm के बराबर है, यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है एक और 20 cm हो जाएगी। तो 20 cm कितना हो गया? 220 cm के बराबर हो गया, 220 cm के बराबर हो गया। तो ये रहा मेन कॉन्सेप्ट आंसर, इसमें आप मिला लीजिए कौन सा आंसर होगा? 220 cm। इसका पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं इसी तरीके से कोई सा भी जनरल पॉइंट आपसे पूछे जा चुके हैं, एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो कोई सा भी आपको पॉइंट पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये पॉइंट को ले लिया जो कि यहाँ से टोटल जो रेडियस है वो r है और यहाँ से आपको r दूरी पर इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रहा है और ये प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये सेंटर इसका जाएगा 20 cm से। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी आपसे पूछा है तो एक तो पॉइंट 20 cm होगा ही होगा, और अगर वो घूम भी रही है तो इसके अबाउट में एक ओमेगा आर भी होगा, ओमेगा इंटू में आर होगा। इसका नेट वेलोसिटी जो होगा वो रूट अंदर में 20 cm का स्क्वायर प्लस में ओमेगा इंटू में आर का होल स्क्वायर होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से मान लीजिए कि हम इस पॉइंट का, चलिए इस पॉइंट का हम वेलोसिटी मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी मेजरमेंट करना चाहते तो 20 cm तो ऐसे होगा ही होगा, इसमें कोई बात नहीं है। और एक होगा ओमेगा इंटू में आर। ओमेगा इंटू में आर जो होता है ये रेडियस के परपेंडिकुलर में हो जाएगा, तो ये ओमेगा इंटू में आर जो भी है स्मॉल आर, तो इसका नेट रिजल्टेंट आ जाएगा इधर में रूट अंदर में 20 cm का स्क्वायर प्लस में ओमेगा इंटू में आर, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका टोटल 220 cm से जाता है। ये पॉइंट जो है आपका कितना से 220 cm से जाता है। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये वीडियो मैं जानता हूं कि आपको पूरा नॉलेज तो नहीं दे सकता बट इतना नॉलेज दे सकता है कि आप जेईई और नीट के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हिम्मत
90% तक आपको बढ़ा सकते हैं आपको करने के लिए। आपको जरूरत है बिल्कुल कॉन्सेप्ट वीडियो देखने का जो आपके क्लास टीचर आपको बताए होंगे। मैं आपको सिर्फ बूस्टर की तरह काम कर रहा हूं जो कि आपको एग्जाम्स में क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो चलिए एक क्वेश्चन है जेई का, उसको देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप करने की कोशिश कीजिए प्लीज, उसको देखिए किस तरीके से होता है सवाल। ओके, आपके बोर्ड पर आपके सामने आ रहे हैं वो क्वेश्चन, देखते रहिए। लिखा हुआ है डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। खुद से करने की कोशिश करो, खुद से करो। हो गया क्या? स्क्रीन को पॉज कर लो। चलिए मैं करता हूं। चलिए तो कुछ इस तरीके से है, यहां पर एक C है और यहाँ पर एक P है और यहाँ पर एक Q है। प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये सेंटर इसका B से चल रहा होगा और घूम भी रहा होगा ओमेगा इंटू में R से, जबकि ओमेगा इंटू में R जो है वो किसके बराबर है? B के बराबर। देखो पूरा रेडियस जब आएगा तब B के बराबर, ऐसा नहीं कि हाफ रेडियस में ओमेगा इंटू में R बाई में 2 इज इक्वल टू B मत लिख देना भाई, ये दिमाग में रखना। ओमेगा इंटू R बाई 2 इज इक्वल टू B मत लिख देना, पूरा का पूरा रेडियस में B है। चलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ R। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट जो है वो B से चल रहा है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो ओमेगा इंटू में R से चल रहा है, ये रिजल्टेंट आएगा कितना? B का स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू में R का स्क्वायर। अगर सेंटर को देखा जाए तो सेंटर सिर्फ चल रहा है B से, और अगर Q को देखा जाए तो Q का जो पॉइंट है वो चल रहा है B से ऐसे, और ये चल रहा है ओमेगा इंटू में R का ऐसे, क्योंकि ये जो है बिल्कुल रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। सेंटर यही है, सेंटर है यही, यहाँ पे ऐसे मैं मिला देता हूँ, सेंटर है यही, तो 90 डिग्री पर होता है। तो ये ओमेगा इंटू में R का। अब इसका रिजल्टेंट देखो तो कहीं वेलोसिटी ऐसी आएगी तो वो कितना आएगा? B का स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू में R का स्क्वायर प्लस में माइनस हो जाएगा, सॉरी ऐसे प्लस लिख देते हैं, 2 इंटू में B इंटू में ओमेगा इंटू में R इंटू में cos 90 से ज्यादा, cos 90 से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 से ज्यादा है। अगर 90 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा cos 90 से। तो देखा जाए तो तीनों वेलोसिटी किसका ज्यादा हुआ? सबसे ज्यादा ये हुआ, तो यानी कि P का वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद सेंटर का हुआ वेलोसिटी, क्योंकि सेंटर का B है, इसका माइनस होगा यहाँ पर तो वो B से कम आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा BC, फिर सबसे कम जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? BQ। ऐसे सवाल जेई में भी आ चुके हैं, कई बार सवाल आ चुके हैं। आपको बीच पॉइंट में कोई सा भी दे सकते हैं, आपको एंगल भी दे सकते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, बताओ वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। तो आप ऐसे ऐसे सवाल को 30 डिग्री रख के कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। एक सवाल है एनर्जी पे, उसको भी देख लेते हैं, एनर्जी किस तरीके से यूज किए जाते हैं। आप उसको देखिए, सवाल आपके बोर्ड पर है, खुद से करने की कोशिश भी कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, चलिए मैं डेटा को लिख लेता हूं। तो डेटा है, मैंने डेटा को लिख लिया है। देखिए कैसे करते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है, मूव कर रहा होगा, वो प्योर रोलिंग कर रही है, ये सबको दे दिया। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, अब बोला है कि स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करें, क्या होगा? टोटल एनर्जी इसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी इसके पास कितना है? हाफ इंटू में m इंटू में b cm का स्क्वायर प्लस में हाफ इंटू में m इंटू में हाफ इंटू में i इंटू में ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाफ इंटू में kx का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गया? ये बिल्कुल क्लियर है। ये टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे हाफ इंटू में m b cm का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हाफ इंटू में i कितना? तो सॉलिड सिलेंडर को सेंटर के अबाउट में घूम रहा है, तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर बाई में 2 हो जाएगा, और ओमेगा हो जाएगा b cm अपॉन में r हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में हाफ इंटू में kx का स्क्वायर। यहाँ से हाफ हाफ कट गया, यहाँ पर m b cm का स्क्वायर और प्लस में mr का, यहाँ पे r का स्क्वायर पूरा का पूरा उड़ जाएगा, तो हो जाएगा m b cm का स्क्वायर बाई में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू में kx का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे तो m कितना हो जाएगा? 3m b cm का स्क्वायर BCM का स्क्वायर बाई में 2 इज इक्वल टू में kx का स्क्वायर। यहाँ से k की वैल्यू एक और x सब कुछ वैल्यू पुट करके यहाँ से x निकाला जा सकता है ना आसान। देखो एनर्जी का पूरा एनर्जी हमने कन्वर्ट करा दिया किसमें? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? इसमें। अब एक और बहुत बढ़िया सा सवाल आपको कराने जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रिक्शन का भी, और आपको प्योर रोलिंग कैसे करते हैं, कितने इक्वेशन बनाएंगे, वो सबसे टफेस्ट सवाल मैं लेने जा रहा हूं। तो आप भी करने की कोशिश कीजिएगा, इक्वेशन लिखने की कोशिश कीजिएगा। नहीं हो तो आप वीडियो को देखने के बाद 1-2 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए सवाल आपके सामने है, लिखा हुआ है मैन पोसेस ए सिलेंडर ऑफ मास m। क्वेश्चन का पूरा पढ़ लीजिए। चलिए मैं कर दे रहा हूँ। ये सॉलिड सिलेंडर है, नहीं बोला है, हम लोग सॉलिड सिलेंडर ले लेंगे, और यहाँ पर सब जगह फ्रिक्शन अवेलेबल है, और यहाँ पे एक प्लंक है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक मैन है, उसको फोर्स दे रहा है, ये मास m1, इसका मास m2। चलिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, आपको कोशिश करना आपको खुद से करने का।
हर जगह पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, फ्रिक्शन होता है तभी यहाँ पे प्योर रोलिंग यहाँ पे फिलहाल पॉसिबल है। अब देखो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एफ है, ये मान लीजिए कि ये एक्सेलरेशन इसको ए मिल गया और इसको एक्सेलरेशन कितना मिल गया, बी मिल गया, ठीक है। अब जब आप इसको जब धक्का दोगे तो क्या होगा, एफ लगेगा, लेकिन धक्का दोगे तो ये जाना चाहेगा आगे, तो ये जो है जो सिलेंडर है वो उस पर फ्रिक्शन लगा देगा, किधर, पीछे, बोलेगा कि मत जाओ, हम तुमको जाने नहीं देंगे, फ्रिक्शन की यही तो काम है। अगर ये जो सिलेंडर है उस प्लांक पर पीछे की ओर फ्रिक्शन लगाएगा तो प्लांक उस पर फ्रिक्शन लगा देगा आगे की ओर सेम मैग्नीट्यूड में। क्या बात समझ में आ रही है? सेम मैग्नीट्यूड में जब लगेगा तो ये सिलेंडर जो है वो आगे की ओर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस F1 की वजह से। तो ये वाला पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट, क्या ये भी आगे जाने की कोशिश करेगा? अगर ये जो है तो पूरा का पूरा आगे जाने की कोशिश करेगा, या फिर ऐसा समझे कि ये जो पॉइंट है वो घूमना चाहेगा कुछ ऐसे, घूमना चाहेगा कुछ ऐसे, तो यहाँ पर फ्रिक्शन एक लग जाएगा आगे की ओर, जिसका नाम है F2। आप इस फ्रिक्शन को पीछे ही मान सकते हैं, फ्रिक्शन है तो पीछे ही मान सकते हैं, किधर भी मान सकते हैं, ऑटोमेटिक इक्वेशंस में F1 एंड F2 आ जाएंगे, आप इसको डरने की बात नहीं है। हमने F2 मान लिया इधर की ओर लग रहा है, तो चलिए F उसका ऊपर वाला का इक्वेशन लिखते हैं, F माइनस में F1 इज इक्वल टू में M2 इंटू में A, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके लिए इक्वेशन, ये किसके लिए, प्लांक के लिए हुआ, ये किसके लिए, प्लांक के लिए। अगर सिलेंडर के लिए लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे सिलेंडर के लिए, F1 प्लस में F2 इज इक्वल टू में M1 इंटू में B। देखो आ गया क्या, इक्वेशन नंबर 2। कितने अननोन है, F1 F2 2, A और B 4 हो गए, हमको 4 इक्वेशन चाहिए, 2 तो हमको मिल गया। एक इक्वेशन और देखो, एक इक्वेशन ये है कि यहाँ पर इस पॉइंट को देखो, क्या ये प्योर रोलिंग कर रहे हैं, लिखा हुआ है कि प्योर रोलिंग हर पॉइंट पे कर रहा है, तो अगर ये प्योर रोलिंग कर रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या दोनों को दोनों सेम होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू में आर, अल्फा इंटू में आर, अल्फा से घूम रही होगी भी, चल रहा होगा तो अल्फा से घूम भी रहा होगा, अल्फा इंटू में आर प्लस में बी इज इक्वल टू उसका एक्सेलरेशन ए। प्योर रोलिंग करने के इस सरफेस को देखो तो अल्फा इंटू में आर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट का अल्फा इंटू में आर इधर होगा और बी इधर होगा, तो अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू में बी हो गया। तो अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे अल्फा इंटू आर का बी पे रखो तो 2b इज इक्वल टू में ए हो गया। कितना इक्वेशन मिल गया, 1 2 3 4, एक और इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन ये टॉप का लगाओ, टॉप का लगाओ तो कैसे होगा, ये इसको घुमाएगा ऐसे, F1 क्लॉकवाइज घुमाएगा, F1 इंटू में R, F2 एंटी क्लॉकवाइज, F2 इंटू में R इज इक्वल टू आई इंटू में अल्फा। तो यहाँ पर F1 माइनस में F2 इंटू में R और इज इक्वल टू में आई कितना हो जाएगा, mr का स्क्वायर बाई में 2 इंटू में अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना, अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा वो b अपॉन में r हो जाएगा। एक इक्वेशन ये मिल गया। कितने हो गए, 4 इक्वेशन, 4 अननोन है, क्या सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहे थे बेसिक से सवाल। आपको इसका सीरीज पार्ट 2 भी आएगा प्योर रोलिंग का, जिसमें हम इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग आपको सिखाएंगे। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला कौन सा टॉपिक ऐसा ही जीरो से हीरो का सीरीज चाहते हैं वो हमें जरूर बताते रहिएगा। तो अगला लेक्चर आने तक आप इंतजार कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, डाउट पूछते रहिए। ऑल दी बेस्ट।